राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सारे? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं बबीता स्वागत करती हूँ आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं अभी ब्लाउज जो सिल रही हूँ, ये 3 पीस का ब्लाउज है, ऑर्गेन्जा फैब्रिक का है। और जिस मेथड से मैं ये ब्लाउज सिल रही हूँ, इसी मेथड से हम लहंगे का भी ब्लाउज सिलते हैं। पहले आपको याद होंगे कि 3 पीस के ही अधिकतर लहंगे हुआ करते थे। ऊपर शाइनिंग वाला कपड़ा या नेट का कपड़ा या वर्क वाला कपड़ा, फिर उसके बीच में शाइनिंग का कपड़ा और उसके बाद उसके नीचे अस्तर। तो इसको 3 पीस का ब्लाउज बोलते हैं और ये लहंगे के ब्लाउज होते हैं। अभी मैं ये ब्लाउज जो सिल रही हूँ, ये भी सिंपल लहंगे का है, नॉर्मल सा जो लहंगा होता है वो वाला। तो उसका ब्लाउज मैं अभी कंप्लीट कर रही हूँ, पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितनी भी हाउसवाइफ है ना, ख़ास करके लिए आज का वीडियो उन सभी महिलाओं के लिए इम्पोर्टेंट है जो अपने जीवन में कुछ करना चाहती हैं और जिनको लगता है कि हमें कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करूँगी कि कैसे मैंने बिल्कुल ज़ीरो से शुरुआत करी और आज मैं अपने दम पर इतनी सफल हूँ अपने जीवन में। और अपने देखो, सफलता का ना आपके हिसाब से मायने है। आप जितने जिस पोजीशन पे हो ना, हमेशा एक आपके अंदर मतलब एक भूख होनी चाहिए कि आपको और आगे बढ़ना है, आपको और आगे बढ़ना है और जीवन में सफल होना है। जिस पोजीशन पे हो, देखो आपको मैं सीधी सी लैंग्वेज में समझाऊं। किसी व्यक्ति के लिए, अगर मान लो कोई व्यक्ति किराए पे रहता है, ठीक है, तो उसके लिए अगर उसको एक घर हो जाए, बहुत सपना होता है कि काश हमारा घर हो जाए तो हम जीवन में बड़े सुख हो जाएंगे, हम अपने आप को सफल मानेंगे। जिसके पास घर होता है वो सोचता है काश एक हमारे पास गाड़ी हो जाए तो हम जीवन में सफल होंगे। जिसके पास गाड़ी होती है वो सोचता है हमारे पास बहुत सारा बैंक बैलेंस हो जाए तो हम जीवन में सफल होंगे। जिसके पास बहुत ज़्यादा बैंक बैलेंस होता है वो सोचता है और ज़्यादा बैंक बैलेंस हो जाए तो हम सफल होंगे। तो सफलता का जो मायने होता है ना, वो सबके लिए अलग अलग होता है। लेकिन मेरे हिसाब से सफलता का जो एक सबसे इम्पोर्टेंट पैमाना है वो ये कि आप अपनी ज़िंदगी से कितने ज़्यादा संतुष्ट हैं और कितने ज़्यादा खुश हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप कितना भी, आपके पास घर हो, पैसा हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हैं, आप संतुष्ट नहीं हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है उस जीवन का, कोई फ़ायदा नहीं है आपकी सफल होने का। फिर आप सफल नहीं, असफल माने जाओगे। तो अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है तो आज का आपका मेरा जो वीडियो रहेगा, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। और ख़ास करके उन महिलाओं के लिए जो अपनी ज़िंदगी में ना बहुत ज़्यादा निराश है और बहुत ही ज़्यादा असफल है और वो अपने जीवन में कुछ करना चाहती हैं, तो उनके लिए ना ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखें। मैं आज आपके साथ बहुत सारे ट्रिक शेयर करूँगी जो मेरे जीवन में बहुत काम आए और आपके भी जीवन में वो काम आएंगे। तो फ्रेंड्स देखो, शुरुआत में ना कोई आपको सपोर्ट नहीं करता है, आपको अपने आप ही कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे। अब देखो, जितनी भी हाउसवाइफ है ना, आज के टाइम पे आपके लिए ना सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई काम है तो वो है सिलाई का काम। सिलाई का काम एक ऐसा काम है, देखो सिलाई का काम कोई छोटा काम नहीं है। ये आपके ऊपर है कि आप इस काम को किस लेवल तक लेके जा सकते हो। आप अगर कम भी पढ़े लिखे हो तो भी ये काम ऐसा है कि अगर आप में थोड़ा सा भी टैलेंट है ना, तो आप इस काम को बहुत अच्छा लेवल तक लेके जा सकते हो और लाखों में भी कमा सकते हो। अगर आपका काम अच्छा है तो आप बुटीक ओपन करके और कारीगर रख के आप लाखों में भी कमा सकते हो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कमाने वाले कमाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। शुरुआत आपको ज़ीरो से ही करना पड़ेगा। कई महिलाएं कहती हैं हमने सिलाई सीखा था शादी से पहले, अब हमें सिलने के ना डर लगता है, हमें लगता है फिटिंग आएगी नहीं। कई लोगों का ये भी कहना होता है कि हम अपने कपड़े तो सिल लेते हैं लेकिन हम दूसरों के कपड़े नहीं सिल पाते, हमें डर लगता है कि उनका कपड़ा ख़राब ना हो जाए। तो आप मुझे बताओ, अगर आप अपना कपड़ा सिल सकते हो तो दूसरे के कपड़ा फिर कैसे ख़राब होगा? और अगर आपको इतना ही डर लगता है तो उसका सबसे एक रामबाण उपाय ये है कि आप
पहले अपने घर में किसी के कपड़े सिलो, आप अपनी सास के, जेठानी के, नंद वगैरह के, किसी के भी सिलो, किसी पड़ोसन के सिल दो, थोड़े कम पैसे में सिलो। और अगर आपको फिर धीरे धीरे इस तरीके से जब कॉन्फिडेंस आ जाए तो फिर आप और लोगों के सिलो, एक बोर्ड लगा लो, फिर आपके पास इस तरीके से आप स्टार्टिंग कर सकते हो। फ्रेंड्स, मेरे पास भी बहुत, मैंने ज़ीरो से स्टार्टिंग करी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था स्टार्ट करने के लिए। मेरे लाइफ का स्ट्रगल तो मैं आपको बता नहीं सकती कि कितना ज़्यादा रहा है। कईयों को तो हस्बैंड का थोड़ा बहुत सपोर्ट रहता है, कम से कम इतना तो रहता है कि वो घर चलाना या कुछ भी। मैंने तो ज़िंदगी में इतना स्ट्रगल देखा है कि मैं आपको बस बता नहीं सकती कितना ज़्यादा स्ट्रगल देखा है। और उस स्ट्रगल में से उठ के मैंने अपने कदम उठाए हैं और अपने पैरों पे खड़ी हुई हूँ। कभी ऐसा भी था कि मैं 1 रुपए नहीं कमाती थी, 1 भी रुपए नहीं, और मैं बहुत परेशान थी, बहुत ही परेशान रहती थी। और आज के टाइम पे है कि मैं बहुत बहुत अच्छा अर्न कर लेती हूँ और अपने बच्चों को बहुत अच्छी परवरिश दे रही हूँ, बहुत बढ़िया अर्न कर लेती हूँ। देखो, लाइफ में ना प्रॉब्लम सबका चलता रहता है, कभी कुछ ऊपर नीचा थोड़ा बहुत होता रहता है, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको स्टार्टिंग करनी है। आप आज ब्लाउज़ से स्टार्ट करो, कल आप लहंगे, ब्लाउज और बाकी चीज़ें भी लोग आपसे सिलवाएँगे। देखो, कुछ भी काम लेने से पहले ना आप डरो नहीं, आपको काम लेना है। देखो, कभी भी अगर आप काम लोगे, काम अच्छा करोगे, तभी तो 1 से 10 आएगा, और 10 आएगा तभी आप उसको सिल पाओगे। देखो, 10-10 लहंगे के ब्लाउज या 10-10 ब्लाउज कुछ भी सिलना बहुत टफ नहीं है। बुटीक में सिलते हैं, हमने भी सिले, हमारे पास आते हैं सीज़न में 10-10 लहंगे के ब्लाउज भी आ जाते हैं महीने में, कोई बड़ी बात नहीं है, और हम सिलते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप पहले तो काम लो, डरो नहीं, और उसको करो। किसी भी काम को मना मत करो। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आज के टाइम पे यूट्यूब एक इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है ना कि आप यूट्यूब से सीख करके प्रैक्टिस कर सकते हो। पहले कागज़ पे कटिंग करो और उसके बाद आप उसको लहंगे वहंगे के भी ब्लाउज लो, क्योंकि लहंगे वगैरह के ब्लाउज में ना काफ़ी अच्छा खासा मार्जिन होता है और हमें उसमें ज़्यादा प्रॉफिट होता है। क्योंकि हमारे इधर भी ना, जैसे ब्लाउज का देखो 200 भी होता है, 250 भी होता है, हम लोग इस तरीके से लेते हैं, डिज़ाइन का 300 तक भी ले लेते हैं। लेकिन अभी लेकिन जैसे लहंगे का ब्लाउज हो गया, तो लहंगे का तो मैं सिंपल से सिंपल ब्लाउज भी 600 से नीचे नहीं लेती हूँ। 500, मतलब कोई ज़्यादा भी कम करा रहा हो तो 500 लास्ट, इससे नीचे नहीं लेती मैं। और अगर कोई पैडेट लगा रहा हो, मतलब जो पैडेट होता है वो लगा रहा हो, तो फिर उसके हिसाब से और रेट बढ़ जाते हैं। 700, 800 लटकन वटकन लगा करके, चैन वाला है तो 800 तक भी ले लेते हैं। कोई कस्टमर तो मतलब अगर अच्छा है और लटकन का सब हमारा रहता है तो हम सब मिला मिलू करके 1000 रुपये तक भी ले लेते हैं और कस्टमर देते हैं। तो देखो, इसमें ना ज़्यादा फ़ायदा होता है, और उतने हम, और पता है इन सब में ना सिर्फ एक मतलब ट्रिक होती है इन ब्लाउज़ों को सिलने का। और आपको बताऊँ, उतना ही टाइम लगता है जितना एक सिंपल ब्लाउज को सिलने में लगता है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हाँ, पहले के ब्लाउज़ों में, लहंगे के ब्लाउज में टाइम लगता था, जिनमें मतलब मोती वोती रहते थे तो उनको तोड़ना पड़ता था, फिर सिलते थे। आजकल के तो ब्लाउज जो होते हैं वो वेलवेट के कपड़े वाले आते हैं, तो उनको सिलना कोई टफ नहीं होता, बहुत आसान होता है। आप अगर कमेंट करेंगी तो मैं किसी उसमें आपको बताऊंगी, और जब भी आता है वेलवेट का ब्लाउज वेडिंग सीजन में, तो मैं आपको कटिंग स्टिचिंग दोनों बताऊंगी। इवन मैंने अपने चैनल पे ना बबीता फैशन डिज़ाइनर बुटीक मेरा चैनल है, जिस पे मैं स्टिचिंग सिखाती हूँ। उस पे मैंने लहंगे के ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग मैंने दोनों बताया हुआ है, आप चाहें तो जाके वहाँ पे देख सकते हैं। और अगर दोबारा आप इस चैनल पे भी बोलेंगे तो मैं आपको सिखाऊंगी। फ्रेंड्स, काम आना बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर आप मेहनत करोगे तो और आपका अपना व्यवहार जो क्लाइंट के साथ होता है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, वो आप बहुत अच्छा रखें। अगर आपको क्लाइंट कभी ऐसा होता है कि हम कोई काम करते हैं और वो जो कपड़े होते हैं ना कभी लूज़ या टाइट हो जाते हैं, तो आप उनको, आप मना सही करने से ना मना ना करें, आप उनको सही करके दें। अगर उनकी फिटिंग में कुछ भी दिक्कत है तो आप उनको सही करके दें। तो इससे ना क्लाइंट कहीं जाते नहीं हैं, पर कोशिश करें कि एक ही बार में उनको सही आ जाए, तो वो सबसे बेस्ट बात है। तो इससे क्लाइंट जो होगा
ना आपका कस्टमर कहीं नहीं जाएगा और बार-बार आपके पास ही आएगा। और इस तरीके से आप पहले ज़ीरो से शुरुआत करो। एक ब्लाउज़ क्या या फिर एक लहंगा क्या, आप एक दिन में 10 से 20 भी सिल सकते हो। आगे आप जब बढ़ोगे, बुटीक खोलोगे, तो ये बुटीक में 1-10 मतलब 10 से 20 कपड़े आना कोई बड़ी बात नहीं है। आते हैं वेडिंग सीज़न में 10-10 लहंगे के ब्लाउज़ भी आते हैं, लहंगा भी अल्टर करने के लिए आता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप मेहनत करते हो तो काम ज़रूर आपको मिलता है और काम आता भी है और आप पैसे कमाते हो। और जो हाउसवाइफ़ की सबसे बड़ी परेशानी यही होती है पैसों को लेकर के कि उनको ना अपनी हर छोटी-छोटी चीज़ों के लिए, ख़्वाहिश के लिए पैसे माँगने पड़ते हैं और एक बार नहीं 10 बार माँगने पड़ते हैं। और कई बार तो मैं आपको अपना पर्सनल बता रही हूँ, कई बार क्या होता है कि हस्बैंड को अगर कोई चीज़ नहीं दिलाना होता है ना, मतलब सबका नहीं कह रही हूँ पर किसी-किसी का कह रही हूँ, मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं अगर कोई चीज़ माँग रही हूँ ना, तो मुझसे ये कहा जाता था कि अच्छा ठीक है मैं ला दूँगा, और मैं अगर वो सामान ले भी रही हूँ तो भी कहते तू अभी मत ले, मैं ला दूँगा। और वो मैं ला दूँगा कभी नहीं आता है। मैंने ये अपनी ज़िंदगी में बहुत देखा। उसके बाद मैंने कमाना शुरू करा, अर्न करना शुरू करा और उसके बावजूद भी ये रोक-टोक रही। लेकिन जब मैंने इस चीज़ों को समझा, फिर उसके बाद मैंने थोड़ा-सा अपना डिसीज़न थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट करा और मुझे जो थोड़ा-सा बच्चों के लिए समझ में आता या अपने लिए समझ में आता, वो मैंने खरीदना स्टार्ट करा। क्योंकि आप अपनी ख्वाहिशों के लिए भी ना हाथ आपको फैलाना पड़ता है अगर आप नहीं कमाते, इसलिए आप कमाना शुरू करो और आत्मनिर्भर